हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जन हुसैन। आज हम लोग इंग्लिश में हैव टू, हैज टू का प्रयोग सीखेंगे। इंग्लिश में जब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या इंग्लिश में लेटर लिखना चाहते हैं, आपको हैव टू, हैज टू का प्रयोग आना चाहिए। इसके बिना इंग्लिश बोलना काफी दिक्कत होगा। तो आज हम लोग हैव टू और हैज टू का प्रयोग सीखते हैं। आप लोग नोटबुक लेकर बैठे और सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। यकीनन 10 से 15 दिन अगर आप नियमित रूप से मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप क्या सीख रहे हैं खुद आपको एहसास हो जाएगा। और जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे आप कहां तक इंग्लिश सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग हैव टू और हैज टू का प्रयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हैव टू और हैज टू। सबसे पहले आप लोग नोटबुक पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य में क्या रहेगा? हिंदी वाक्य में रहेगा ना पढ़ता है। क्या रहेगा दोस्तों? ना पढ़ता है। कृपया आप लोग नोटबुक पर लिख लें, ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। क्या लिखे आप लोग? ना पढ़ता है लिख लिए। या कभी कभी हो सकता है ना होता है भी रहेगा। क्या रहेगा? ना होता है या ना है, तीनों में से कोई भी हिंदी पहचान हो सकता है। ना है, इत्यादि रहे तो, इत्यादि रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फोर्थ एक्शन में होगा। आप इतना समझिए, यूज ऑफ हैव टू और हैज टू में हिंदी वाक्य के लास्ट में ना है, पढ़ता है या होता है रहेगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फोर्थ एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फोर्थ एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। अभी आपको यही दिमाग लगाना है हैव टू हैज टू में क्या रहेगा? और हिंदी वाक्य के लास्ट में ना है, पढ़ता है, होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोटबुक पर लिख लिए होंगे। उसके बाद इस टेंस में आप देखेंगे, इस टेंस में रहेगा ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी माने अनिवार्यता, आवश्यकता, बाध्यता। वह वाक्य जिसे इत्यादि का बोध हो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फोर्थ एक्शन में कहा जाता है। मींस इसमें आवश्यकता रहेगा। फिर से आप समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या रहेगा? कंपल्सन या नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा एक्शन में होगा? फोर्थ एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका आप लोग स्ट्रक्चर्स पहले आप नोट कर लेंगे, फिर आप धीरे धीरे समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर है AFF बराबर, AFF का मतलब होता है अफर्मेटिव, AFF बराबर सब्जेक्ट, AFF बराबर सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद है हैव टू। क्या है? हैव टू। हैव टू के बाद है हैज टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये है अदर वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया है। फिर से आप समझ लेंगे, सब्जेक्ट, हैव टू, हैज टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स, AFF बराबर। नेगेटिव में दोस्तों देखेंगे सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। फिर से आप नेगेटिव पर समझ लें, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। कवेशन का नियम देख लें, डू, डज, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। कवेशन में देख लीजिए, डू, डज, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। एनक्यू, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपके चार स्ट्रक्चर्स हैं। चार स्ट्रक्चर को आप यहां नोट कर लें, जो उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब सवाल है, एक चीज और आप नोट कर लेंगे। देखिए, हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहां करेंगे? पहले इस कांसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आई, वी, यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। एंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई या किसी भी नॉन सिंगुलर फॉर्म में तो वहां पर आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप लोगों को मैंने कहा हैव टू और हैज टू में क्या रहेगा वाक्य अंत में?
ना है, पढ़ता है, होता है। और स्ट्रक्चर आप नोट कर लिए होंगे स्ट्रक्चर। अब जैसे सेंटेंस में रहेगा मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो आई के साथ क्या होगा? अब यहाँ पे देख रहे हैं आई वी यू एन थर्ड पर्सन प्रेजेंट नंबर का हैव टू का आई के साथ हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है। आप एक चीज आप समझ लेंगे, जब हैव टू और हैज टू का प्रयोग करेंगे आप, तो हिंदी की स्टार्टिंग हो सकता है मुझे, मुझको, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे का आई की जगह मी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे मुझको बराबर आई, मुझे मुझको बराबर नोट में आप लिख लेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मुझे मुझको बराबर आई, तुम्हें तुमको बराबर यू, उसे उसको बराबर ही। तो यहां पर सेंटेंस है मुझे जाना है, तो मुझे के साथ क्या होगा? आई हैव टू गो। और नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट हैव टू गो। यहां पर नेगेटिव में हो जाएगा एफ बराबर, हो सकता है कि इसको मैं मिटा दूं या मैं बाद में। अब देखेंगे, जैसे देखेंगे यहां पे एक सेंटेंस था मुझे जाना है। तो दोस्तों मुझे के साथ क्या होगा? मुझे का मैंने आई के साथ क्या दे दीजिएगा? हैव टू गो, आई हैव टू गो। अब मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। अब यहां पर देखेंगे, अब जितने भी सारे ट्रांसलेशन अक्सर क्या होता है, मुझे जाना है आई हैव टू गो। ट्रांसलेशन वगैरह में आपको देखने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं जाना आई हैव नॉट गो। इस तरह से आप नहीं बनेगा, आपको यूज करना है आई डू नॉट हैव टू गो। जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसी को फॉलो करना है। क्या देगा? आई डू नॉट हैव टू गो। नेगेटिव में हो जाएगा, क्वेश्चन में हो जाएगा क्या मुझे जाना है? डू आई हैव टू गो। एनक्यू में हो जाएगा एनक्यू डू आई नॉट हैव टू गो, डू आई नॉट हैव टू गो। उसी तरह का जब ही रहेगा, अब देख आप समझने की कोशिश करेंगे, ही रहेगा तो ही के साथ क्या होगा? आपको मैंने नीचे नियम बता दिया हूं। ही है तो उसे सोना है तो ही हैज टू स्लीप, उसे नहीं सोना है ही डज नॉट हैव टू स्लीप। क्या उसे सोना है? डज ही हैव टू स्लीप। क्या उसे नहीं सोना है? डज ही नॉट हैव टू स्लीप। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, मुझे दरभंगा जाना है, आई हैव टू गो टू दरभंगा, मुझे अंग्रेजी में बात करना है, आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 into 6 में भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है तो क्या होगा? आई हैव टू गो। अब इसको 6 फॉर्म में बोलना एक साथ में, यह भी नहीं है, धीरे धीरे में आपको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं जब स्टूडेंट्स लाइफ में था, मैंने इंग्लिश को ऐसे प्रैक्टिस करता था। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। क्या मुझे जाना है? डू आई हैव टू गो। क्या मुझे नहीं जाना है? डू आई नॉट हैव टू गो। मुझे क्यों जाना है? व्हाई डू आई हैव टू गो। मुझे क्यों नहीं जाना? व्हाई डू आई नॉट हैव टू गो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा। उसी तरह से उसे अंग्रेजी में बात करना है तो क्या होगा? ही हैज टू टॉक इन इंग्लिश। अब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही जल्द आप बोलने लगेंगे। हैव टू और हैज टू का काफी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग है। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट्स एवरी डे होम पे, तो क्या होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, क्या तुम मुझे 10 रुपया दोगे? इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यकीनन हैव टू और हैज टू आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हैव टू और हैज टू से बनाएंगे। मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें? फिर जब कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे या ऐसा आप दीवार समझ लीजिए कि आप दीवार से बात करना। डू यू हैव टू गो? यस आई हैव टू गो। डू यू हैव टू गो टू दरभंगा? यस आई हैव टू गो टू दरभंगा। डू यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश? यस आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन आप बहुत ही जल्द अंग्रेजी बोलने लगेंगे। सबसे पहले आप लोग घर पर स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिएगा और स्ट्रक्चर जो मैंने लिखाया है उसी नियम को फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से मेरी वीडियोस देखते हैं, दिए गए नियमों को फॉलो करते हैं, बहुत ही जल्द आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं आने वाली वीडियोस में हैव टू का प्रयोग बताऊंगा। थैंक यू सो मच।